गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका लाइव क्लास हुआ उसी को हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, वीडियो में आप लोग को आज जो लाइव क्लास हुआ उसमें बताया गया है फंक्शन के बारे में। तो हम फंक्शन के बारे में क्या बताए थे कि फंक्शन एज यू मशीन की भांति कार्य करता है। मशीन जैसे कि मान लीजिए जूसर है। जूसर आप समझते हैं जिसमें जूस गराता है। ये मान लीजिए जूसर है, तो जूसर की क्या फंक्शन है भाई? जूसर का फंक्शन है कि यदि इसमें आप फ्रूट डालिएगा तो आपका जूस बाहर ये निकालेगा। एक इसमें सिस्टम ऐसा है कि यदि आप फ्रूट डालते हैं तो जूस को ही बाहर निकालेगा। लेकिन यदि यही जूसर में आप लकड़ी डाल देते हैं तो क्या ये जूस को बाहर निकालेगा? ये जूस को बाहर नहीं निकालेगा। मशीन क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। मशीन क्या होगा? रुक जाएगा। इसका फंक्शन खत्म काफी हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। मतलब क्या हो गया मेरे भाई? ये जो मशीन है, ये जो जूसर है, किसी खास चीज के लिए आप मतलब अच्छी है, सफिशियंट है। यदि इसमें आप फ्रूट डालिएगा तब ये जूस को बाहर निकाल सकता है। यदि फ्रूट के सिवा कोई दूसरा चीज डालिएगा तो ये मशीन काम करना बंद करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से फंक्शन भी होता है मेरे भाई कि फंक्शन में यदि आप कुछ खास एलिमेंट्स को डालिएगा तो फंक्शन काम करेगा। यदि उस एलिमेंट से आप बाहर कोई चीज डालिएगा तो ये फंक्शन नहीं, तो वो फंक्शन नहीं काम करेगा। समझ रहे ना? अब देखिए, जिस एलिमेंट को डालने के बाद जिस चीज को आप इनपुट कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं, उसके बाद मशीन आउटपुट कर रहा है। आउटपुट मतलब मशीन उसको फिर अपना काम करके बाहर निकाल रहा है। जिस चीज को इनपुट करते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और जो चीज आउटपुट होता है उसको बोलते हैं रेंज। तो जिसको आप डालते हैं वो हो गया डोमेन, और जो बाहर निकलता है वो क्या हो गया? रेंज। मतलब जो चीज आप इस मशीन में डालते हैं हो गया डोमेन, और जो मशीन में डालने के बाद जो चीज बाहर निकलता है उसको बोलते हैं रेंज। जैसे देखिए मेरे भाई, रूट एक्स कोई फंक्शन है, मान लीजिए रूट एक्स कोई फंक्शन है, तो रूट एक्स में हम क्या डाल सकते हैं? रूट एक्स में हम या तो जीरो डाल सकते हैं या कोई पॉजिटिव अंक डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं भाई? जीरो या कोई पॉजिटिव अंक, तब रूट एक्स वाला फंक्शन काम करेगा। लेकिन यदि हम रूट एक्स में कोई निगेटिव अंक डाल देंगे तो ये फंक्शन नहीं काम करेगा। यदि रूट एक्स में मान लीजिए निगेटिव है -5, तो ये -5 जो है ये आपका नहीं काम करेगा, यहाँ आके ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे भाई कि यदि आप इस फंक्शन में मतलब इसमें आप यदि कोई धनात्मक मान दीजिएगा या जीरो दीजिएगा तब तो ये काम करेगा। लेकिन यदि आप कोई धनात्मक मान या जीरो नहीं दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। यदि इसमें डालिएगा तो रेंज में क्या क्या आएगा? जैसे मान लीजिए जीरो डाले तो जीरो आएगा, कोई पॉजिटिव अंक डाले 1 तो रूट 1 आएगा, रूट 2 आएगा। तो जो भी आएगा मेरे भाई, जो भी वैल्यू आएगा या तो वो जीरो होगा या फिर क्या होगा? कोई धनात्मक अंक ही आएगा। तो रूट एक्स का डोमेन बोला जाए तो रूट एक्स का डोमेन जो होगा जीरो होगा या कोई जीरो से लेकर के धनात्मक वास्तविक संख्या तक होगा। रूट एक्स में यदि आप निगेटिव अंक देते हैं तो ये फंक्शन काम करना बंद कर देगा। इसमें आप इनपुट डालिएगा तो आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि वही लकड़ी वाला बात हो जाएगा कि जिस तरह जूसर में लोग लकड़ी डालते हैं, जूसर बंद हो जाता है, उसी प्रकार से यदि निगेटिव अंक डालेंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ये रुक जाएगा। यदि मान लीजिए रूट -7 है, क्या रूट -7 है, एक्स की जगह -7 देंगे तो भी ये काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो इसके अंदर कोई भी अंक यदि निगेटिव हो, निगेटिव अंक आप डालते हैं तो ये फंक्शन नहीं काम करेगा। तो कुछ खास अंक के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है। ये खास अंक क्या है भाई? ये जीरो दे या कोई धनात्मक संख्या दे तभी ये काम करेगा। जीरो या धनात्मक संख्या के बाद तो आप दूसरा चीज डालिएगा तो ये नहीं काम करेगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से जूसर काम करता है उसी प्रकार से ये भी काम करता है। चलिए, तो फंक्शन के बारे में समझा दिया गया। अब हम मेन रूप से फंक्शन की परिभाषा समझेंगे।
देखिए सर, आप लोग को बताया गया है, आप लोग को पढ़ाया गया है, आप लोग जो पढ़ रहे थे रिलेशन में, यदि ए और बी कोई दो समुच्च होता था, मान ली ए है 1 2 3, बी है ए बी, यदि आप ए क्रॉस बी निकाल देते, क्या निकाल देते? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या होता था भाई? 1 का प्रतिबिंब ए बन गया, 1 का प्रतिबिंब बी बन गया, 2 का प्रतिबिंब ए बन गया, 2 का प्रतिबिंब बी बन गया, 3 का प्रतिबिंब ए बन गया, 3 का प्रतिबिंब बी बन गया। यदि आपसे पूछा जाता था कि नंबर ऑफ रिलेशन बोलिए भाई, कि ए क्रॉस बी जब निकल गया तो कुल रिलेशन कितना होगा? पर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। मतलब देखिए, जो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होता था वह रिलेशन कहलाता था। ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट है वह क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता था। अब सवाल उत्पन्न होता है कि यदि ए क्रॉस बी के जो सबसेट है वो जो रिलेशन है, जितना भी आपको रिलेशन निकल गया मान लीजिए, तो क्या सभी रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे? देखिए, यही रिलेशन में कुछ रिलेशन फंक्शन कहलाएगा और कुछ रिलेशन जो है फंक्शन नहीं कहलाएगा। यही जो रिलेशन निकलेगा ना आपका ए क्रॉस बी के बाद, ए क्रॉस बी में जितना भी सबसेट होते हैं वह सब रिलेशन कहलाता है। तो वही जो रिलेशन में कुछ रिलेशन फंक्शन कहलाएगा और कुछ रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब फंक्शन के रूल को फॉलो नहीं करेगा। मतलब कुछ रिलेशन ऐसा है जिसमें जो हम कुछ खास अंक को जब देंगे तो सिस्टम को फॉलो करेगा, इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकालेगा। और कुछ ऐसा रिलेशन है जिसमें इनपुट डालेंगे तो आउटपुट नहीं निकलेगा, वो जाम धलेगा लकड़ी जैसा, तो वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो अब हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या किस किस रिलेशन में फंक्शन कहलाएगा, कौन रिलेशन फंक्शन कहलाएगा और कौन रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो मेरे भाई, फंक्शन के लिए कुछ रूल है, उस जो नियम को पालन करेगा वह फंक्शन कहलाएगा और जो नियम को पालन नहीं करेगा वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहला नियम है कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन है। ऐसे तो रिलेशन में भी अरिक्त होना चाहिए मेरे भाई। जब रिलेशन है तो रिलेशन में तो इम्पटिव रिलेशन आता है, रिलेशन में अरिक्त भी होता है, मतलब रिक्त होता है तो उसका भी एक नाम है इम्पटिव रिलेशन। मतलब समुच्चय तो होता है, उसमें रिलेशन कोई नहीं बन पाता है तो इम्पटिव कहलाता है। लेकिन फंक्शन के लिए तय है कि ए और बी आप जो भी लीजिएगा, सब जो भी सेट लीजिएगा, उसमें कुछ न कुछ अवयव होना ही चाहिए। जब तक उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा तब फंक्शन के बारे में सोचेंगे नहीं। दूसरा नंबर में कहता है कि समुच्चय ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। मतलब समुच्चय ए में जितना भी अवयव है उसका समुच्चय बी में प्रतिबिंब बनना चाहिए। समुच्चय ए वाले ऐसा एक भी अवयव नहीं बनना चाहिए जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा हो। तीसरा रिलेशन क्या बोलता है कि समुच्चय ए के एक ही अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। देखिए मेरे भाई, 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन को जो फॉलो करेगा, जो भी रिलेशन ये 3 कंडीशन को फॉलो कर लेगा वह फंक्शन कहलाएगा, और जो रिलेशन ये तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लिए ए हो गया और बी हो गया। यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर कहता है कि ए और बी में कुछ लिखल रहना चाहिए। ए में भी कुछ नहीं करना चाहिए, बी में भी कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोला कि ए में जितना भी अवयव है, 1 2 3 4 जितना भी अवयव है सभी का बी में प्रतिबिंब बनना चाहिए। मतलब इसका जितना भी अवयव देख रहे हैं सभी का इसमें प्रतिबिंब बनना चाहिए। और तीसरा चीज क्या बोलता है कि एक ही अवयव का एक से अधिक रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक के प्रतिबिंब बन गया ए, मतलब एक इसके साथ रिलेटिव हो गया,
मतलब एक का रिलेशन ए के साथ हो गया, मतलब एक का प्रतिबिंब बन चुका ए। अब एक किसी दूसरा के साथ प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, ये फिक्स हो गया। यदि दूसरा के साथ बना दिया तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब मान लीजिए दू का भी मात्र किसी के साथ बनाइए, एक के साथ बनाइए, बी के साथ बनाइए, एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। यदि एक से अधिक प्रतिबिंब बन गया तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। मान लीजिए तीन के एक के साथ बन गया, मान लीजिए चार एक बी के साथ बन गया। बोले ए में जितना भी अवयव आप देख रहे हैं सभी का प्रतिबिंब बन रहा है, और ये भी देख रहे हैं कि एक ही अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। एक का मात्र एक प्रतिबिंब बना ए, दो का एक मात्र प्रतिबिंब बना बी, तीन का एक मात्र प्रतिबिंब बना ए, चार का एक मात्र प्रतिबिंब बना ए, तो ये फंक्शन कहलाएगा। समझ रहे हैं? सुधारिए इसको नहीं रुके और समझिए भाई, समझिए यदि आपका ऐसे रह गया, मान लिए ए बी, 1 2 3 4 ए बी, एक का ए, दो का बी, तीन का ए। देखिए जितना, देखिए पहले फिर देखिए कंडीशन को फॉलो कराइए। इसमें जितना भी अवयव है सबसे पहला काम करता है कि समुच्चय ए में जितना भी अवयव है उसका समुच्चय बी में प्रतिबिंब बनना चाहिए। देखिए भाई समुच्चय ए में एक अवयव है 4, तो 4 का कोई प्रतिबिंब बना नहीं बन रहा है। पहले 4 ऐसा समुच्चय ए में अवयव बच गया जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, एक 4 ऐसा बच गया जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। जब कोई प्रतिबिंब नहीं बने तो आपको यहाँ पर बोल देना ये फंक्शन नहीं है। जैसे और देखिए सर, चलिए ए बी, 1 2 3 4 ए बी सी, एक का प्रतिबिंब ए बना, 2 का बी बना, 3 का सी बना और 4 का सी बनाया। और यहाँ पर ऐसे कर दिए सर, जैसे मान लीजिए एक का बन गया कितना, इसको बनाइए, जैसे ये हो गया बी, एक का बन गया ए, एक का ही बन गया बी, फिर 2 का बन गया मेरे भाई सी, 3 का भी सी, 4 का भी सी। देखिए मेरे भाई यहाँ देखिए एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब बन गए, नहीं बन गए सर? एक मान लीजिए एक है, एक का 2 प्रतिबिंब बन गया, एक वो ए बन गया, एक बी बन गया। तो एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि एक ही अवयव का 2 प्रतिबिंब बन गया, एक ए बन गया, एक बी बन गया। एक को आप देख रहे हैं कि 2 प्रतिबिंब बना, एक का एक प्रतिबिंब बना ए और एक का एक प्रतिबिंब बना बी, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब आइए मेरे भाई, इसे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। मान लिया ऐसा लिख रहे हैं ए, ये लिख ले बी, 1 2 3 4 यहाँ ए है, एक का एक प्रतिबिंब है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। बोलिए फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? सॉरी मिस्टेक हो गया, ये फंक्शन कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? ए में जितना भी अवयव है देख रहे हैं 1 2 3 4 सभी का प्रतिबिंब बन रहा है, और देख रहे हैं एक ही अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। जैसे एक का एक प्रतिबिंब बना, मान लिए 2 का एक प्रतिबिंब बना ए, 3 का एक प्रतिबिंब बना ए, 4 का एक प्रतिबिंब बना ए, पर सभी का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। यदि ऐसा रह गया, मान लो यह मान डी ई एफ, एक का भी डी, एक का भी ई, एक का भी ए बी। यदि आपसे पूछा जाए मेरे भाई ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि देखिए एक ही अवयव का कितने प्रतिबिंब बन गया? 3 प्रतिबिंब बन गया, एक बन गया डी, एक बन गया ई, एक बन गया एफ, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे यदि आप मोटा मोटी समझिए, इधर लड़का है इधर लड़की है, ए वाला को लड़का, ए वाला लड़की, ए हो गया लड़का, अब बी हो गया लड़की। तो क्या है? एक लड़का का मतलब एक लड़की का एक से अधिक पति हो सकता है। एक लड़की है, ये हमारी लड़की है, एक लड़की की 4 के साथ शादी किया है, एक के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के भी साथ भी, 4 के साथ भी। एक लड़की यदि एक से अधिक लड़का के साथ शादी करता है तो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन यदि एक लड़का एक से अधिक लड़की के साथ शादी करती है तो वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। सुने ना, मतलब एक लड़का को एक पत्नी से ज्यादा पत्नी यदि हो गया तो समझना वह फंक्शन नहीं है। और एक लड़की का एक से अधिक पति है तो वह फंक्शन कहलाएगा। इसे समझिए। आप रामायण देखे हैं, आप महाभारत देखे हैं। जैसे रामायण में क्या होता था कि दशरथ, क्या था वह? दशरथ जी के 3 पत्नी, कौशल्या,
कैकेयी सुमित्रा, सुमित कौशल्या सुमित्रा कैकेयी। दशरथ जी के 3 पत्नी, मतलब दशरथ जी के शादी हुआ कैकेयी के साथ, दशरथ जी के शादी हुआ सुमित्रा के साथ, दशरथ की शादी हुई कैकेयी के साथ। देखिए एक ही व्यक्ति को 3 पत्नी है कि नहीं मेरे भाई? लड़का एक गो है और पत्नी का 3 गो है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक ही के कई पत्नी है, एक व्यक्ति को 3 पत्नी है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यदि आप आए महाभारत, महाभारत में आइए, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन्हें द्रौपदी। देखिए अर्जुन के यदि ए और बी इसे मिलाइए, अर्जुन की पत्नी क्या हो गई? द्रौपदी। भीम की पत्नी द्रौपदी, युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी, नकुल की पत्नी द्रौपदी, सहदेव की पत्नी द्रौपदी। तो एक लेडीज के कितने हस्बैंड हैं? 1 2 3 4 5। तो एक ही लेडीज के एक से अधिक हस्बैंड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन कहलाएगा। लेकिन एक लड़का के कितने पत्नियां हैं? एक से अधिक पत्नी है, 3 पत्नी है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। हम आशा करते हैं कि फंक्शन समझ गए होंगे। इसके आगे का कल लाइव क्लास सुबह 7 बजे से चालू होता है, लाइव क्लास में पढ़ें, उसका फिर कल हम आपको वीडियो देंगे। धन्यवाद।